Topic is now oxo acids of phosphorus. It's a part of nitrogen family. Oxo acids of phosphorus. नोट लीजिए सब लोग. टॉपिक इज नाउ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. बोलना बंद करिएगा, ये ध्यान दीजिए. द टॉपिक इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. अब देखिए फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड कौन कौन से होते हैं. H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O7, even HPO3, H4P2O5, HPO3 होल थ्राइस और HPO3 होल एन. अब देखिए इन सबके बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन. ठीक है. अभी सबका डिस्कशन हमें करना होगा, क्या क्या इनके नेम्स हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं. बहुत क्वेश्चन आते हैं सेक्शन से भी. तो शुरुआत कर रहे हैं पहले H3PO4 से. अब नोट करें अगेन, द फॉर्मूला इज H3PO4. H3PO4 इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड. इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, आल्सो कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. आल्सो कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. एक ही बात है, फॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मीनिंग इज सेम. पहले हम शुरुआत यहां से करेंगे. द फॉर्मूला इज H3PO4. इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. चलो पहले एक बात पे डिस्कशन करते हैं. इसमें इक क्यों लगाते हैं, क्यों कहते हैं फॉस्फोरिक, तो बताना चाहेगा कोई? जानता है इसमें इक लगाने के पीछे पर्पस क्या है? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था. फॉस्फोरस की ऊपर स्टेट नहीं होती ना, ये हाईएस्ट स्टेट है +5. और हाईएस्ट स्टेट में सफिक्स लगाते हैं इक. इक का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. आ रहा है सबको समझ? इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस का एसिड है और इक लगाने के पीछे रीजन है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. चलिए ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको. अगर बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए. अब देखिए हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे. चलिए अटेंशन पे करिए सब लोग. ये नाम मैं हटा देता हूँ, ये नाम सब नोट कर ही लिया. देखो पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एसिड है ना, ये ट्राइबेसिक एसिड है. इसे कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड. ट्राइबेसिक मतलब ट्राइबेसिक का मतलब होता है त्रि अक्षारीय. इसको ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं. पता है ट्राइबेसिक क्यों कहते हैं? इसके तीनों एच यहां से रिप्लेसेबल होते हैं. तीनों हाइड्रोजन हटने वाले होते हैं, रिप्लेसेबल. जैसे मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई, देखो क्या क्या बनेगा. पहले NaOH क्या होगा, ये OH यहां से एक H+ ले लेगा, क्या बन जाएगा? NaH2PO4. फिर हमने रिएक्शन NaOH के साथ कराई, फिर एक और H ले लेगा, क्या बन जाएगा? Na2HPO4. फिर रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई और आखिरी में क्या बन जाएगा? Na3PO4. देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके तीनों H यहां से हट गए. देखो तीनों H यहां से हट गए वन बाय वन. पहले एक हटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा. ये इस बात का इंडिकेशन है कि एसिड कैसा है, ट्राइबेसिक, त्रिअक्षारियम. ये ट्राइबेसिक है, इसके तीनों एच यहां से हट सकते हैं. अब देखो ये ट्राइबेसिक क्यों है, क्या ध्यान दीजिएगा. इसकी पता सबसे खास बात क्या है? देखो इसके पास ना 3 OH बॉन्ड है. इसके पास 3 OH बॉन्ड है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. आपको एक बात पता हो शायद, जितने किसी के पास OH बॉन्ड्स होते हैं उतनी ही उसकी बेसिसिटी होती है, उतनी ही उसकी बेसिसिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसको ट्राइबेसिक एसिड किसने बनाया? 3 OH बॉन्ड है. अगर 3 OH बॉन्ड ना होते कभी भी ये ट्राइबेसिक ना होता. बोलो इतना क्लियर हुआ सबको? एक कॉमन सी केमिस्ट्री है. एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इस एसिड को बनाते कैसे हैं? ये ना आपको पता है, जैसे सबको मालूम है ये एसिड ही आफ्टर ऑल, फॉस्फोरस नॉन मेटल है. तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड ले लूंगा, उसके अंदर पानी मिला दूंगा. देखो मैंने फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड ले लिया, P2O5, उसके अंदर वाटर मिक्स कर दिया. देखो क्या होगा इससे, आपको पता है फॉस्फोरस अपनी हाईएस्ट स्टेट में है. जैसे ही वाटर आपने से मिक्स किया, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है. किसका ऑक्साइड है? नॉन मेटल का ऑक्साइड. और जब नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी में जाता है तो एसिड बनता है. आपको मालूम है सर, जब किसी नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी में जाएगा तो एसिड बनेगा. पता कौन से वाले बनेगा? जिसमें फॉस्फोरस की हाईएस्ट स्टेट होगी. और वो कौन होता है? फॉस्फोरिक एसिड. देखो ये इसकी प्रिपरेशन है.
एक बड़ी सिंपल सी प्रिपरेशन है। देखो फास्फोरस ने अपनी हाईएस्ट स्टेट मेंटेन रखी और सबसे इंपॉर्टेंट है उसे कोरस्पॉन्डिंग एसिड बना दिया, तो इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। देखो हमने एक एसिड पूरा कर दिया, दोबारा सुन लो क्या क्या बातें काम की रही। फास्फोरस अपनी हाईएस्ट स्टेट में, ट्राई बेसिक एसिड, 3 OH बॉन्ड, और जितने OH बॉन्ड उतनी उसकी बेसिसिटी, उतनी उसकी अक्षारकता और इसकी प्रिपरेशन। देखो मैंने 40 सब चीजें पूरी कर दी। लो आप नोट कीजिए फटाफट इसके बारे में जल्दी से। एक एसिड हमारा पूरा हो गया, ये सब चीजें कंपटीशन में आपको मिलेगी, इनको अच्छे से क्लियर करिए। ठीक है, एक एसिड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, इसका लेक्चर पूरा हो, फास्ट लिख लीजिए। तो ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, इसके लिए फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को पानी में डिसॉल्व करना पड़ता है, एंड व्हाट वी गेट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, सब स्टूडेंट्स एग्री हो गए? तो एक एसिड हमने कंप्लीट कर लिया, कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अगले स्टेप पे आए इसके बाद। अब बात करते हैं अबाउट H3PO3। अब इसकी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। लीजिए मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, हटाएं। एक बार ध्यान दीजिएगा, देखो सब लोग। अब बात करते हैं H3PO3, इसका वो नाम जानते हैं, फॉस्फोरस एसिड। लिख लीजिए इसके नीचे, फॉस्फोरस एसिड। आपने बताया कोई स्टूडेंट इसको अस क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं फॉस्फोरस? यहाँ पे फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर है। देखो फॉस्फोरस यहाँ पे +3 स्टेट में है, इसलिए इसका नाम रखा फॉस्फोरस एसिड। ये ना डायबेसिक एसिड है, डायबेसिक। जरा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सब लोग। हाँ जी, नहीं मेरे से ना सर्वे जी से मिली है, सर्वे जी वहाँ बैठी इससे मिली। वो आने वाले हो गए, आगे होंगे ऐसी बात नहीं। कंप्यूटर्स को देखो ना, ठीक है, आप कुछ लीजिए ना, कहीं आसपास चल रहे काम से नहीं है। मैं थोड़ी क्लास है तुम्हें कम नहीं आऊंगा प्लीज। देखिए सुनिए, ये डायबिसिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बच्चे ज्यादा टेंशन पे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। बताओ डायबिसिक से क्या पता लगा? जितने एच आपको दिख रहे हैं ना, ये सब हटेंगे नहीं यहाँ पर। ये सब ध्यान दीजिएगा बच्चे, देखो जरा सुनो। अगर किसी ने इसमें NaOH को मिलाया ना, पता है NaOH क्या करेगा? पहले एक एच को हटाएगा, एक एच को हटाएगा, फिर दूसरे को हटा देगा, लेकिन तीसरे वाला एच नहीं हट सकता। हाँ, क्योंकि वो रिप्लेसेबल ही नहीं है। देखो वो रिप्लेसेबल नहीं है। इस एसिड की ये खास बात है, ये डायबिसिक एसिड है। देखो अभी कॉपी नहीं करना बिल्कुल भी, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखो इसके स्ट्रक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखो जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के आता है। देखो 2 OH बॉन्ड है इसके पास, 2 OH बॉन्ड। सब सुनिएगा, ये तो पीएच बॉन्ड है। देखो ये जो एच होता है ना, ये रिप्लेसेबल नहीं होता। NaOH इसको नहीं हटा सकता। NaOH सिर्फ एक्टिव एच को हटाता है जो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं। एक बात आपके लिए बहुत काम की हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पीएच बॉन्ड है ना, इसकी वजह से ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अपचायक। ये एक अपचायक भी है, एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इसको रिड्यूसिंग एजेंट किसने बनाया? इसके पीएच बॉन्ड ने बनाया। और जो OH बॉन्ड है उसने इससे क्या बनाया? एसिड बनाया। तो बच्चे ना लिख रहे हैं, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। किसी को पता है केमिस्ट्री में फास्फोरस और हाइड्रोजन में क्या स्पेशल है? इन दो एलिमेंट के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज बताइए, किसी को मालूम है? और हाइड्रोजन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इन दोनों के अंदर एक बहुत खास बात है, जल्दी से किसी को पता तो बताए। मैं बताता हूं, ये दोनों एलिमेंट इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इनकी वैद्युत ऋणात्मकता बराबर होती है। सब सुने ध्यान से। केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको पता हुआ एक प्रॉपर्टी का नाम होता है। हर एलिमेंट की अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है,
फ्लोरीन केमिस्ट्री का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये कुछ वेल नोन स्टेटमेंट्स है। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। देखो ये क्वेश्चन भी नीट में आपको मिल सकता है। पूछेंगे आपको कुछ एलिमेंट्स के पेयर देके बोलेंगे ढूंढो इनमें से किस पेयर में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एक ही इसका आंसर है फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। अब सुनो ध्यान से, देखो मैंने बात क्यों बताई। बात जब दोनों की निगेटिविटी बराबर है, पता है ये बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे अपना। मान लो इनको बॉन्ड तोड़ कैसे तोड़ेंगे। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फॉस्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जो हाइड्रोजन यहां से फ्री होगा वो दूसरे के पास जाएगा। जब वो दूसरे के पास जाएगा तो नेचुरली उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। उसका रिडक्शन हो जाएगा, उसका अपचयन हो गया। नाम इसका आएगा कि ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। आ रही है बस समझ। तो इसके रिड्यूसिंग एजेंट बनने में सबसे मेन चीज कौन है, पीएच बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड देखो, पीएच बॉन्ड। देखो इसको अच्छे से समझ लें। जो ओएच बॉन्ड है उसकी वजह से क्या आ रहा है, एसिडिक करेक्टर। इस बॉन्ड ने बनाया एसिड, और इस बॉन्ड ने क्या बना दिया, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा एक बना दिया। और आपको मैंने एक बात और शेयर कर दी कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है। ये बातें सबको बताओ। एक और काम की बात सुनो, जरा बात सुनो, अभी बाद में एक साथ कॉपी करना। अब कोई हमारे से कहता है इसकी प्रिपरेशन बताओ, इसे कैसे बनाते हैं। देखो इसको बनाने की केमिस्ट्री क्या होगी। देखो फॉस्फोरस यहाँ पे +3 स्टेट में है। इस बार हम लेंगे फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। क्या लेंगे, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। इसको पानी में डालेंगे। देखो ये अपनी +3 स्टेट में, अब बनेगा इससे कोरस्पॉन्डिंग एसिड। अब बनेगा इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड। देखो इससे कोरस्पॉन्डिंग एसिड बन गया, +3 से +3 वाला। अब मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड लिया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड नहीं लिया। अगर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता तो +5 के कोरस्पॉन्डिंग एसिड बनता, और ट्राइऑक्साइड ने क्या बनाया, +3 कोरस्पॉन्डिंग एसिड बना दिया। तो ये भी हमारा कंपाउंड कंप्लीट हो गया, H3PO3। जल्दी से कॉपी करिए। कुछ भी किसी को लिखना तो लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डायबेसिक एसिड है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसको हिंदी में अपचायक बोलते हैं। और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, ये ऐसे दो एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, वज्र ऋणात्मकताएं बराबर होती है। ये पेड़ आपको हमेशा याद रहना चाहिए। फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन, दे आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात देखो मुझे आपको और शेयर करनी है। ये बात थोड़ी सी फैक्चुअल है, लर्न करने वाली बात है। आप में से किसी को इस एसिड का कोई और नाम भी पता, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका एक और नाम भी है। इसे कहते हैं फॉस्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं, फॉस्फोनिक। COHSPHONIC, फॉस्फोनिक कहते हैं, फॉस्फोनिक। ये आपको ना टर्म याद रखनी पड़ेगी। इसका नाम फॉस्फोनिक एसिड है। ओके, ये लर्न करने वाली बातें हैं। फॉस्फोनिक, बड़े बातें पूछी जा सकते हैं कि फॉस्फोनिक एसिड किसको बोला जाता है। तो ये फॉस्फोरस एसिड का दूसरा नाम है फॉस्फोनिक। आप देखना ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है समवेयर। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया, उम्मीद है। इसको बेटा देते हैं। अगला एसिड है H3PO2। नोट कीजिए इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम नोट कर लीजिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देखो ना इसका नाम कैसे आया, जरा इसके बारे में समझिएगा, इसी केमिस्ट्री क्लियर करना। देखो फॉस्फोरस के बारे में अगर हम बात करें ना, देखो सब अटेंशन पे करें। जैसे अभी आपने एक एसिड पढ़ा है, इसका नाम था फॉस्फोरिक। अभी आपने एक एसिड फिनिश किया, इसका नाम क्या था, फॉस्फोरस। देखो बच्चों, यहाँ पे फॉस्फोरस की स्टेट कम है तो नाम रखा हमने फॉस्फोरस। यहाँ पे स्टेट हायर है तो क्या नाम रखा हमने, फॉस्फोरिक। अब सुनिएगा ध्यान से, ये तो फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरिक। अब प्रॉब्लम क्या आती है, स्टेट ना इससे भी कम मिलती है, इससे भी कम डिस्कवर हो गई। तो जब स्टेट उम्मीद से कम आए ना, एक्सपेक्टेशन से कम आए, तो वहां पे क्या बोलते हैं, हाइपो। हाइपो का मतलब होता है एक लिमिट से कम होना। देखो हाइपो मीन्स एक लिमिट से कम होना, एक लिमिट से ऊपर होने पे हाइपर कहते हैं। यहाँ पे हाइपो कहना पड़ेगा, हाइपो। तभी उसका नाम क्या रखा हमने, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की स्टेट एक लिमिट से कम है। देखो स्टेट जस्ट +1 है, इसलिए इसका नाम है हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अभी को लिखिएगा नहीं। इस एसिड की पता सबसे खास बात क्या है, ये मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक,
क्या पता लगा मोनोबेसिक से? एक ही ओवेच बॉन्ड होगा, ये एक अक्षारीय है। देखो स्टूडेंट्स, एक अक्षारीय, इसकी सबसे खास बात है इसमें एक ओवेच बॉन्ड है। दैट्स अ मोनोबेसिक एसिड। देखो दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, मोनोबेसिक, एक ओवेच बॉन्ड है इसके पास, एक ओवेच बॉन्ड, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये मोनोबेसिक एसिड है, एक ओवेच बॉन्ड है इसके पास। और जो ये पीएच बॉन्ड होते हैं, ये इसमें क्या डेवलप कर देते हैं? रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, इसको अपचायक बना देते हैं। अभी मैंने आपको पीएच बॉन्ड के बारे में बताया था क्या स्पेशल। एक बात और सुनो, इंटरेस्टिंग है। तो जब मैंने लास्ट क्लास में ना फॉस्फीन की प्रिपरेशन सिखाई थी, कभी देखना फॉस्फोरस प्लस एल्कली, मैंने बताया था वो खुद को डिस्प्रपोर्शनेट करता है, बस सिखा रखा है नोट्स में। तो इसका एक नाम और रखा है केमिस्ट्री ने, इसको बोलते हैं फॉस्फीनिक एसिड, क्योंकि ये फॉस्फीन की प्रिपरेशन में बनता था, अगर आपको याद होगा। इसके कोरिस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट बन गया था, तो नाम रखा हमने फॉस्फीनिक एसिड, इसको फॉस्फीनिक एसिड बोलते हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये भी आपको पता हो, दोबारा सुन लो एक बार। फॉर्मूला H3PO2, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मोनोबेसिक एसिड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट। वाई इज रिड्यूसिंग एजेंट, वाई इज एसिड, वी हैव सीन। और इसका एक और नाम है फॉस्फीनिक एसिड, वो था फॉस्फोनिक, ये फॉस्फीनिक। इसको भी कॉपी कर, इसको भी कॉपी करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल से डी एंड एफ ब्लॉक शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए आराम से। यहाँ से प्रॉब्लम एडवांस के अंदर भी आई थी, मेरे को पहले ही बोला है, आपने इनके ऊपर क्वेश्चंस किया करें, तभी इंप्रूवमेंट होता है। बिना क्वेश्चन के कुछ खास मिलता नहीं। ठीक है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक और एक हाइपोफॉस्फोरस, तीनों हमारे कवर हो गए। अगले स्टेप पे आए इसके बाद, चलिए इसको रब कर दें। सब अच्छे कि नहीं? अब देखिए आपको ये वाला एसिड सिखाते हैं, इसके बारे में क्या स्पेशल है। चलो देखो, अभी ये सब हटा देता हूँ, है ना, नोट कर लिया तो हटा देता हूँ इसको। चलिए देखिए, इसको इसके बारे में स्टडी करते हैं। इस एसिड का नाम क्या होना चाहिए और कैसे इसको बनाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए बच्चे बातें नहीं, देखो इस एसिड के बारे में क्या स्पेशल है, इसमें फॉस्फोरस की +5 स्टेट है। पहली बात तो +5 है। देखो सुनो, ये फिर से फॉस्फोरस की हाईएस्ट स्टेट है, इसके नाम में इक आएगा, इक, इक का मतलब हाईएस्ट स्टेट होता है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर फॉस्फोरिक एसिड का डबल करें और वाटर सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाता है। देखो अगर इसका डबल करें और वाटर सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाता है, तो इसका नाम पता क्या है? पायरो फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? पायरो फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक। पायरा, देखो पारो लगाते ही वहीं पर है जहां पे डबल करके वाटर सब्ट्रैक्ट करके एसिड बने। देखो सुन लो, ये आईयूपीएसी का रूल है, आपने कोई एसिड दिया उसका डबल करो पहले आप, और फिर वाटर सब्ट्रैक्ट करो। अगर रिजल्टिंग कंपाउंड भी एसिड बने, रिजल्टिंग कंपाउंड भी एसिड बने, तो वहां पारो लगाना पड़ेगा। इसे कहते हैं प्रीफिक्स। शुरू में कहीं भी पारो लिखा मिलेगा समझ जाए, सब पारो सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक मिनट रुकना है प्लीज, देखते हैं किसको क्लियर हुआ। ये सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब सोच के बताओ मेरे को, ऐसे ही ओरल कर लो दिमाग में, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ पारो सल्फ्यूरिक एसिड? इसका डबल करके वाटर सब्ट्रैक्ट करो, H2SO7। आ रहा है समझ? इसका डबल करके वाटर को माइनस कर दे, तो जो बच बनेगा ना, उसके लिए पारो लगाना पड़ेगा। इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक और नाम भी है, ओलियम भी कहते हैं इसको। ऐसे ही इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। आई बात समझ? एक बात अभी और सुनिएगा ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, ये टेट्राबेसिक एसिड, ये टेट्राबेसिक एसिड है। देखो बच्चों जरा ध्यान देना, इसके बारे में क्या स्पेशल है। ये टेट्राबेसिक एसिड है, देखो ये ऐसे होता है, ऐसा टेट्राबेसिक एसिड। देखो इसकी सब सबसे खास बात क्या है, देखो इसमें 4 OH बॉन्ड है,
देखो इसे कहते हैं टेट्राबेसिक एसिड। ये टेट्राबेसिक एसिड है, 4 OH बॉन्ड, 2 OH एक के पास है, 2 OH एक के पास, देखो टेट्राबेसिक एसिड। अच्छा, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास पीएच बॉन्ड नहीं है। आ रही है बस समझ? ये टेट्राबेसिक एसिड है, सिर्फ ये एसिड है। ठीक है, अब सुनिए इसकी बात कर लेते हैं एक साथ ही। इसे बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको मेटा कहते हैं। देखो अब मेटा प्रीफिक्स कहाँ लगाते हैं? आपने H3PO4 में से वाटर सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो बच्चों, इस बार सीधा वाटर सब्ट्रैक्ट किया, सीधा, डबल नहीं करा। रिजल्टिंग कंपाउंड भी एसिड है, तो वहां बोलना पड़ता है मेटा। वहां बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। जैसे वहां आया था ना पारो, पारो मीन्स डबल करके वाटर सब्ट्रैक्ट किया, मेटा मीन्स डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया। देखो ये ऐसे होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये मोनोबेसिक एसिड है। इसकी सबसे खास बात है ये मोनोबेसिक एसिड है। देखो ये मोनोबेसिक एसिड है, बाकी ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। देखो ये मोनोबेसिक एसिड होता है, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है। तो यहां बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, पीएच बॉन्ड इसके पास नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ये कहीं से भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सिर्फ एक एसिड है। और ओएच बॉन्ड एक है, तो ये मोनोबेसिक एसिड। यहाँ ओएच बॉन्ड कितने हैं? 4 है, तो ये टेट्राबेसिक एसिड है। लीजिए इनके स्ट्रक्चर ही बना लीजिए जल्दी से, क्विक। इनके स्ट्रक्चर ही बना लीजिए, फिर बाकी तीनों की बात करते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो बॉयज यहाँ पे ध्यान दें, बात ना करें। क्या फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे फॉस्फोरस की हाईएस्ट स्टेट तो है, तो एक तो बोलना ही पड़ेगा। इसका नाम मेटाफॉस्फोरिक है, इसका नाम पायरोफॉस्फोरिक है। पायरोफॉस्फोरिक, यहाँ पे पैरो बोलना, वहां पे मेटा बोलना, इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। एक क्यों बोल रहे हैं, इट शुड बी क्लियर। इसको बोल रहे हैं लगातार, बात ना करके यहाँ पे ध्यान दे। अब कोई वर्ड क्लियर हो मेरे को बताओ, कुछ समझ आए मेरे को बताइए। ये बना हुआ है, एक ओवेच बॉन्ड है देखो, ये बना हुआ है, एक ही ओवेच बॉन्ड आएगा, एक ही एच है इसके बस। चलिए होपफुली क्लियर हो गया सबको। अब देखो, अब देखते हैं इसका नाम क्या होना चाहिए। व्हाट इज H4P2O5? देखो इसके लिए एक काम करते हैं, हटाओ मैं सबको भी। देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसको रिलेट कर, पहले अब इसमें फॉस्फोरस की स्टेट निकालो। इसमें फॉस्फोरस की स्टेट +3 आती है, गुड। पता +3 से मेरे को ये पता लगा कि इसका लिंक ना फॉस्फोरस एसिड के साथ है, क्योंकि फॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस की स्टेट +3 है। देखो सब बच्चे सुन लें, जो फॉस्फोरस एसिड है उसमें फॉस्फोरस की स्टेट +3 है। देखो ये होता है फॉस्फोरस एसिड। आप इसका डबल करके वाटर सब्ट्रैक्ट करो और ये बन जाएगा। तो पता है इसका नाम क्या हुआ? जब डबल करके वाटर सब्ट्रैक्ट, तो क्या बोलेंगे? पायरो फॉस्फोरस एसिड। क्या कहेंगे इसको? पायरो फॉस्फोरस एसिड। आ रहा है सबको समझ? पायरो फॉस्फोरस एसिड। अच्छा सोच के बताओ, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? हाँ जी, 4 होनी चाहिए, 4 है नहीं। अब सब दिमाग लगाओ कितनी होगी, और रीजन भी देना, सोच के बताना। और आपको मैं हिंट कर रहा हूं, इसका डबल किया और वाटर सब्ट्रैक्ट किया तो वो एसिड बना। इसका डबल किया, पहले सुन लो आप, इसका डबल किया और वाटर सब्ट्रैक्ट करके वो बना। इससे क्या पता लगा? आपको पता है वाटर सब्ट्रैक्ट कैसे हुआ? क्योंकि, हाँ जी, एक ओवेच और एक ओवेच, वेल डन वेल डन, सही बात है। एक ओवेच और दूसरे का ओवेच। देखो बच्चों, देखो ये पिक्चर एक्चुअल में बनी है। देखो वाटर का लॉस ऐसे हुआ है। इससे ना हमें एकदम समझ आ जाता है, यार ये तो डाइवेसिक एसिड हो गया, क्योंकि एक का ओवेच और दूसरे का ओवेच तो चले गए।
वो दो OH तो खराब हो गए, बाकी दो ही तो OH बचे। इसका मतलब ये एसिड कैसा है, डायबिसिक। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे एमसीक्यू में जाते हैं कॉम्पिटिशन। वो इस तरह से प्रॉब्लम बनाएंगे, ये सब बुक से मिलता है, वो मैंने पहले ही बताया। इसलिए आप ना डिफरेंट बुक से प्रॉब्लम किया करें, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करें, लेकर आया करें। देखो ये डायबिसिक एसिड, और सबको क्लियर हो गया। H4P2O5 100% डायबिसिक एसिड है। स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियरली बना हुआ है। अच्छा, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है? कैसे पता लगा? पीएच बॉन्ड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसको भी कॉपी कर लें, क्विक। बाकी दो एसिड को पूरा करते हैं, इसको फिनिश कर रहे हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी में गिवन है, HPO3 का ट्राइमर और HPO3 का पोलीमर। इसको पोलीमर कहते हैं, इसको ट्राइमर कहते हैं, ट्राइमर। उसके तीन मोल जुड़े हुए हैं तो ट्राइमर कहते हैं। देखिए बातें नहीं। सिर्फ बोल के टाइम ना वेस्ट करें, काम कर सकते हैं। से HPO3 इसका ट्राइमर डिस्कस करेंगे। देखो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार ना इसको ऐसे लिख लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, Sg3O9। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब ये ट्राइमर है ना, इससे मेरे को ये हिंट मिला है कि इसके तीन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ये कंपाउंड ना साइक्लिक बन चुका होगा, साइक्लिक। देखो ये साइकिल बन जाएगा, ये ओपन नहीं हुआ, साइकिल होगा। और जब साइकिल आप बनाओगे, अब ध्यान देना, साइक्लिक तो होगा। जो इसकी साइकिल बनेगी ना, वो 6 मेंबर्ड बनेगी। कैसी बनेगी? 6 मेंबर। देखो अभी आप, जैसे आपको ऑर्गेनिक नहीं आती इतनी, आप कभी ऑर्गेनिक में पढ़ना कि जो 6 मेंबर्ड रिंग होता है केमिस्ट्री का मोस्ट स्टेबल रिंग होता है, सबसे ज्यादा स्थायी। तो कोशिश करता है हर एक कंपाउंड खुद को 6 मेंबर्ड रिंग बनाओ, अगर उसको रिंग वाला कंपाउंड बनाना है तो। अब देखो मैं इसका 6 मेंबर्ड रिंग बना के दिखा रहा हूँ। और एक बहुत काम की बात और होगी, ऑल्टरनेटिवली वहां पर कौन आएंगे? फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन। और देखो एक OH बॉन्ड यहाँ होगा, एक OH बॉन्ड यहाँ होगा, एक OH बॉन्ड यहाँ होगा, और एक एक ऑक्सीजन से ये बॉन्डिंग करेगा। देखो देखो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आईआईटीज में आ चुका है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, आपसे बनवा सकते हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आपसे पूछ सकते हैं। आपको सिग्मा पाई बॉन्ड ढूंढने आते हैं? सिग्मा बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे? सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और डबल में एक सिग्मा एक पाई, पता हुआ सबको। और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। तो कोई भी आपसे सिग्मा पाई बॉन्ड गिनवा सकता है, लोन पे गिनवा सकता है। तो वहां पे ये स्ट्रक्चर काम आएगा। अभी कोई लिखेगा नहीं। अच्छा इसको देख के बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी है, कैसे पता लगा? 3 OH बॉन्ड। अच्छा ये, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? क्यों नहीं है? पीएच बॉन्ड। ऐसे भी क्वेश्चन को राइज कर सकता है आपसे। ठीक है, अभी एक साथ कॉपी करते हैं। अब बनाते हैं HPO3 का पोलीमर। अब देखो इसका पोलीमर बना के दिखाते हैं आपको, इसका पोलीमर कैसे बनता है। सब देखो, टेंशन पे करना। देखो इसका पोलीमर कैसे बनेगा। देखो मैं आपको इसका पोलीमर बना के दिखाता हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ। ये कुछ देखो इस तरह से इसका पोलीमर बन जाए। देखो और आप ध्यान से देखें, देखो यहाँ एक यूनिट दिख रही होगी आपको HPO3 की, ये एक यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है। देखो ऐसे पता क्या होता है, एक ऑक्सीजन कॉमन होना शुरू हो गया। हर बार देखो एक ऑक्सीजन कॉमन होता जा रहा है, ऐसे चलता रहेगा। इसको हम बोलते हैं पोलीमर, इसको हिंदी में बहुलक कहते हैं। तो ये HPO3 पावर होल एन का स्ट्रक्चर है, नोट कर लो इसको। अच्छा इसके पास ही पीएच बॉन्ड नहीं है, नेचुरली ये भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो आपका फास्फोरस का ऑक्सो एसिड बना आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। ये थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, दैट्स फिनिश्ड। जब भी साइक्लिक कंपाउंड बनाए तो कोशिश कर रहे हैं 6 मेंबर्ड बने।
बिकॉज सिक्स मेंबर्ड रिंग इज सेट टू बी द मोस्ट स्टेबल रिंग। तो ये कंपाउंड की नेचर होती है, कंपाउंड इटसेल्फ में सिक्स मेंबर्ड रिंग बनाना प्रेफर करता है। ये ऑर्निक पढ़ के आपको रियलाइज होगा कि वाई सिक्स मेंबर्ड रिंग इज द बेस्ट रिंग। इसके ऊपर जितनी प्रॉब्लम मिले आप लेकर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। अब इसके बाद शो करते हैं हम नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बस पेंडिंग, उसको भी देख लेते हैं। बाकी सब तो हो चुका है इस ग्रुप के अंदर ना। और आप नेक्स्ट टाइम डाउट लेकर आओ, जितने भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो। आजकल बहुत सारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करें, और बहुत महंगी नहीं होती, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होती है। 1,000 रुपीज चार्जेस ओनली। उसमें आपको 10-12 टेस्ट मिल जाते हैं, पता लग जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो आप देखो, तो आपका फ्रेंड टेस्ट सीरीज कर रहा हो, वो एलन की टेस्ट सीरीज कर रहा है, एलन की टेस्ट सीरीज लोकल भी होती है, आप पेपर उससे अरेंज कर लो। एक होता है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो अपने फ्रेंड से अरेंज कर ली, तो आपको थोड़ा बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो पता लगता है कि कंपटीशन क्या चीज है। ऐसे तो ठीक है, पढ़ते रहो, अलग बात है। ओके, अगला स्टेप क्या है? अगला हेडिंग है नाइट्रिक एसिड। नोट करिए, नाइट्रिक एसिड, बात मत करिएगा। देखो, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये ना मोनोबेसिक एसिड होता है, मोनोबेसिक। मोनोबेसिक एसिड, जरा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना सब बच्चे फटाफट। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। इसको बनाना दिखाए, चेक करवाए। मोनोबेसिक एसिड है, चिन्ह पीछे तो बोलना नहीं है, तो पहली वाले में हाँ पीछे बोलना नहीं, चुपचाप सही एग्जाम कोई नहीं है। एक ऑप्शन रॉन्ग है। आप अपना काम कीजिए प्लीज, मैं अपना काम करूंगी, आपसे कह रहा हूँ। किसी को देखो मत कॉल किया कर रहा है, अपने काम पे ध्यान दो। क्या सही किया गलत किया मेरे को डिसाइड कर। एक बच्चे ने दिखाया सोफा, और किसी ने दिखाया भी नहीं। रॉन्ग है मैडम ये। ऑप्शन ही आपसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके अंदर भी चार्जेस का क्लैरिटी नहीं आ रही। देखो, ये मोनोबेसिक एसिड है, देखिए ये इसलिए आपसे बनवा रहे हैं, सुन लीजिए। इसमें एक ओवेज बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, दैट्स कंफर्म। एक डबल बॉन्ड आएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। तो कई लोग उसको बना भी रहे हैं, यहाँ पे डबल दिखा, यहाँ पे डबल दिखाने का मतलब है इनका ऑक्टेट खराब हो जाएगा और स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाना, तो मैं आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग में करा के आया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक मॉडर्न प्रेजेंटेशन ये होता है कि आप प्लस माइनस दिखा दीजिए। इट्स आल्सो अलाउड। एक कई बच्चों ने आप प्लस को दिखाया, उसको माइनस को दिखा दिया, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो इनके अलावा कोई स्ट्रक्चर बनाएगा वो रॉन्ग कंसिडर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आ भी चुका है नीट के अंदर। चलिए बच्चे, इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसी केमिस्ट्री में से करनी है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, इसके पास एक OH बॉन्ड है, तो क्या पता लगा? मोनोबेसिक एसिड। अच्छा, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा? वहां पीएच बॉन्ड था, ऐसा कोई बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ एक नोट डाउट। अच्छा, एक बात और भी है, यहाँ पे एन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाईएस्ट स्टेट क्या शो करती है? ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिड है, वो भी मोनोबेसिक एसिड। अब इसी केमिस्ट्री में पढ़नी, इसी की शुरुआत करें, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी केमिस्ट्री है, नॉर्मल से कौन से। तो शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन से। नोट करिए हेडिंग प्रिपरेशन। नोट कीजिएगा, टॉपिक इज प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे। ओके, इसको रब कर रहा हूं। देखो, प्रिपरेशन का पहला मेथड है, आप कोई मेटल नाइट्रेट लें और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बना दें कंसंट्रेटेड। देखो, ये आपको मैं पी ब्लॉक पे करा के भी आऊं पहले, जरा ध्यान देना। आप यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन कराए हुए सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड। देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। हम कह सकते हैं सोडियम ने यहाँ से एच को हटा दिया, एक बार रुकेगा। किसी को पता है इस रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्स क्या है? ऐसा क्यों होता है कि सोडियम उसके एच को हटा रहा है?
क्या ये काम सोडियम उल्टा नहीं कर सकता कि यहां से एच को उठा के रिएक्शन को बैकवर्ड कर दे? ये रिएक्शन पीछे की तरफ क्यों नहीं होती, सिर्फ फॉरवर्ड क्यों चलती है? ये मैंने आपको पी ब्लॉक में कराया। नहीं, यहाँ पे नेगेटिविटी का कोई रोल नहीं है। देखो ये एक्सेप्शन रीजन बनेगा, कल से आपस में नहीं मिलना। जो कहना, हाँ बताओ बोलिए। तो कहना कॉन्फिडेंस से बोलिए ना, फिर क्या रीजन क्या है? मेरा क्वेश्चन सब सुन ले। हाई प्रेशर, हमें तो प्रेशर की बात बोली नहीं। इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्यों हो रही है रिएक्शन है? इसके पीछे रीजन था इसका लो वोलेटाइल होना, कम वोलेटाइल होना, लेस वोलेटाइल होना, ऐसे कह सकते हो आप। और ये ज्यादा वोलेटाइल था, मोर वोलेटाइल होना। पता है इससे क्या होता है? ये यहां से उड़ के बाहर निकलता रहता है और आपकी रिएक्शन कैसी होती रहती है? फॉरवर्ड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी ज्यादा वोलेटाइलिटी रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स थी। ये मैंने आपको ग्रुप 16 में कराया था, पी ब्लॉक में। आप कभी जाके देखना, वहां पे कराई गई थी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक साथ कॉपी कर लेंगे, एक साथ कॉपी कर लेंगे। दूसरा इसका मेथड है बनाने का, इसको बोलते हैं ऑस्टवोल्ड प्रोसेस। देखो आप बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, आपने किया भी होगा। इसका नाम था ऑस्टवोल्ड प्रक्रम। देखो मैं आपको सिखाता हूँ नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है। सब देखो, आप ध्यान देना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। पहले इसमें अमोनिया का ना ऑक्सीडेशन करना होता है, और अमोनिया का ऑक्सीडेशन इस तरह से करते हैं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिससे एनओ बन जाए। अभी सुनते रहिएगा, जिससे एनओ बन जाए। एनओ, ये एनओ क्या करती है? ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बनाती है। देखो बच्चों, अब एक बहुत काम का स्टेप, देखो जरा सब अटेंटिव हो जाए। अब हम इसको पानी में डालते हैं। ये पानी में अपने वो करता है डिस्प्रपोर्शनेट। याद है किसको क्या था डिस्प्रपोर्शनेट? अपना ही ऑक्सीडेशन और अपना ही रिडक्शन। देखो बच्चों, एक बहुत काम की बात, जब इसने अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट किया ना, देखो जरा सब अटेंशन रहेगा ना, बहुत काम की बात है। आपको नाइट्रिक एसिड तो मिल ही गया, साथ में क्या बना? NO। और ये NO क्या हो जाएगा? रिसाइकल्ड। देखो NO फिर दोबारा इस्तेमाल हो गया। NO दोबारा क्या बनाएगा? NO2। NO2 पानी के अंदर क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड, फिर NO, फिर NO रिसाइकल्ड हो गया। इस मेथड की ये सबसे खास बात है कि इसमें ना कोई वेस्ट नहीं जाती, NO की रिसाइकलिंग होती रहती है। तो ये ना ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस की एक क्वालिटी है, उसकी ब्यूटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कभी इसको हिंदी मीडियम में सब बच्चों ने किया होगा, अगर आप उसी को रिवाइज कर लेंगे तो आपको एकदम से याद आएगा। लेकिन थोड़ा सा ना वे चेंज करना है पढ़ने का, हमें रटना नहीं होगा, ठीक है? कुछ चीजें याद करने की है तो छोड़ो, उसको लेकर टेंशन में नहीं आते। आप ये देखो, इस मेथड की सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात है एनओ की रिसाइकलिंग, एनओ का फिर से इस्तेमाल होना, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी इसको ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस कहते हैं। आपको याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, जैसे एक वर्ड होता है हैबर प्रोसेस। बताओ हैबर प्रोसेस से क्या बनता है? अमोनिया। एक था डिकेन प्रोसेस, उससे क्या बनी थी? क्लोरीन। एक था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उससे क्या बना था? सल्फ्यूरिक एसिड। इसके ऊपर एक मैचिंग बन सकता है, एक मैचिंग बना सकते हैं नीट वाले की किस प्रोसेस से क्या बनता है। तो इसको नोट करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम नोट कर लो। अब नोट कर लीजिए, इसकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है। दो प्रिपरेशन थी हमारी। नाइट्रिक एसिड इस तरह से बनाया जाता है। अब शुरू करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होती है कल, होपफुली हम डी एंड एफ ब्लॉक शुरू कर देंगे। आपका डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रहती है नहीं नॉर्मली, बाकी सब तो हुई है। ची ब्लॉक, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, सब चीजें हो गई हैं। आप केमिकल बॉन्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कीजिए उसको। केमिकल बॉन्डिंग लास्ट क्लास मतलब जो हुआ था, जब भी तो डिस्कशन हमारा था इसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब शुरू करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट्स, सब एग्री होपफुली। देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज टर्म्ड एज, अब बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की।
ओके स्टूडेंट, सब नोट कर लिए उम्मीद है। चलिए ओके, द नेक्स्ट इज हियर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए हेडिंग नेम, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखो, अब एक फंडामेंटल मैं आपको समझाऊंगा। अगर वो हमें क्लिक कर गया ना, तो हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के साथ लिखते चले जाएंगे। चलो देखो स्टूडेंट, अटेंशन देगा ना। देखो अगर आपको कहीं पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिलता है, देखो, और वो किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो अपने आप को ऐसे ब्रेक करेगा। देखो स्टूडेंट्स, अपने आप को ऐसे ब्रेक करेगा। देखो आपको ये स्टेप लर्न करना पड़ेगा। और टूटेगा, अपने आप को ब्रेक करेगा। अगर आप ध्यान से देखें, जब वो ब्रेक हुआ ना, देखो ब्रेक होने के बाद उसने क्या बनाया, एनओ, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडेशन करने पहुंच जाएगी, ये हमें स्टेप लर्न करना पड़ेगा। और अगर नाइट्रिक एसिड हुआ ना कंसंट्रेटेड, तो जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है वो ऐसे तोड़ती है अपने आप को। देखो इतना सा फर्क है, ये हमें लर्न करना पड़ेगा, तभी हम रिएक्शन लिख सकते हैं। देखो इसमें NO2 बनेगा और इसमें NO बनेगा, ये बहुत बड़ा कंसर्न है अपने आप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो ये चीज प्लीज एक बार आप नोट्स में इंक्लूड करो, फिर मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये स्टेप याद करने वाला स्टेप होता है। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो खुद को ब्रेक कर रहा है H2O प्लस NO प्लस O। और जो एसिड हमारे पास है ना कंसंट्रेटेड, वो टूटता है H2O प्लस NO2 प्लस O। उसमें NO2 बनती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक केस में NO और एक केस में NO2। दैट्स द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे प्लानिंग से करना, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है तो लोअर वाला ऑक्साइड, और जहां पे स्टेट हायर है हायर वाला ऑक्साइड। ऐसे प्लानिंग से देखो मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखो मैं ऐसे कुछ रिएक्शन करके दिखाता हूँ, जो बहुत काम किए हैं उनको समझना होगा। चलिए करें स्टार्ट। सपोज करो, देखो मैं कुछ एनसीईआरटी की रिएक्शन करवा रहा हूँ। आपके सामने एक केस आ गया, कॉपर प्लस कॉन्क नाइट्रिक एसिड। देखो आपने कभी रिएक्शन हिंदी मीडियम में की होगी। अब देखो इसको फील करवाते हैं अच्छे से, इसमें क्या बनता है। ठीक है, सपोज करो ये प्रॉब्लम आती है नीट के अंदर, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इस रिएक्शन को हैंडल करना सिखाता हूँ। चलो पहले ना मैं आपको एक चांस देता हूँ। किसी ने पूछा इस रिएक्शन में क्या बनेगा, आप कर सकते हैं इसको जल्दी। आप इसे करने की कोशिश करो, जल्दी से मेरे को इसके आंसर लिख कर दिखाओ, मैं चेक करने आ रहा हूँ वन बाय वन। और जो कर रहा है ना फास्ट करना, कॉन्फिडेंस के साथ, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, हम चाहे ऑन करें कोई बात नहीं। हमारा अपना डिसीजन था, दिखा बिकॉज शी हैज दैट। चलो और बताओ। चलो वेरी गुड, वेल एफर्ट्स। और बताइए जल्दी, बट सेकंड सही है। देखिए हमारे पास टाइम नहीं है इतना, बहुत देर लगाने से आपको नहीं है। चलो, और बताइए आपने क्या दिखाइए मेरे को कुछ। Thank you। तो और कोई किसी का व्यू। अब देखो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, शायद काफी लोग ऐसे कर भी होंगे, आप बताना ये सही है गलत है। पहले बॉयज से पूछेंगे, ऐसा पॉसिबल है। देखो मैं रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ, बॉयज से डिसाइड करेंगे। कॉपर जाए और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दे और खुद जाके वहां बैठ जाए, और ये इसके रिजल्ट्स बन जाए। बोलो बॉयज, ये बात सही है गलत है, आपको क्या लगता है, ऐसा कर सकते हैं। रिएक्शन आराम से बैलेंस में जाएगी। जल्दी बताओ, जितने लोग बैठे हैं फटाफट बताओ ये बात सही है गलत है। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ किसी को। आप आगे चार गर्ल्स बैठी हैं, बताइए सही है गलत है। नहीं वो डिफरेंट है। आप इसके ऊपर कमेंट करिए, इसके ऊपर कमेंट करिए। मैंने क्या बताया छोड़ो। ये रिएक्शन आपके सामने कहीं अटेंडम लिखी आ गई, तो आप क्या कहेंगे, सही है गलत है, क्या गलती है बताइए। चारों से पूछ रहा हूँ, कोई बता दे आप में से। अगर गलत हो तो गलती बताइए, कोई रीजन दीजिए। बैलेंस मैंने कर दी प्रॉपर, बिल्कुल एक ही, सब कुछ सही लिखा हुआ है। बोलना नहीं ना, बताओ फिर बॉयज जो कहना था। आप चारों गर्ल्स लास्ट से बैठी हैं, बताइए कोई मिस्टेक है इस रिएक्शन में। देखिए मैडम, वो तो मैंने ऊपर कमेंट किया ना, इसके बिहाफ पे आप कह रहे हो। किसी ने आपको ये दो रिएक्शन नहीं दी। अभी आप यहाँ से कॉलेज से बाहर निकले, किसी ने रास्ते में आपसे ऐसे कह दिया, किसी शॉपकीपर ने कह दिया रिएक्शन सही है गलत, तो आप क्या कहेंगे। उसको मत छोड़िए ना, उसको उसके कॉन्टेक्स्ट से मत बताइए। क्या स्टेबिलिटी बताइए। नहीं नहीं मैडम, क्यों नहीं बनेगा स्टेबल। दैट्स अ पॉइंट। यही सबसे मेन चीज है, कॉपर कभी हाइड्रोजन को हटा नहीं सकता। आपने थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा होगा, है ना, याद है। जो श्रेणी होती थी हमारे पास, एक क्रियाशीलता क्रम होता था। कॉपर सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, तो कॉपर कभी हाइड्रोजन को हटा ही नहीं सकता। सुन लो, ये रिएक्शन रॉन्ग है, जानबूझ के आपसे पूछी जा रही है।
जब कंपटीशन होता है ना तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं वहां पर, सिली मिस्टेक्स कहते हैं, इतने आसान सी बात गलत हो गई, प्रेशर वहां होता है इतना ज्यादा, ये रॉन्ग है। अब मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर क्या होगा, देखो। ये जो नाइट्रिक एसिड आपने लिया ना कंसंट्रेटेड, कुछ लोग सही कह रहे थे, वो टूटेगा, देखो ऐसे ऊपर वाला पैटर्न, देखो वो ऐसे टूटेगा। आपको इसको बैलेंस करना, बैलेंस भी कर लो, देखो टूट गया, उसने अपने आप को ब्रेक कर लिया। ये नेसेंट टॉक्सिन कॉपर पे कर देगी अटैक। काफी लोगों ने बहुत सही भी करा। हाँ, दो गर्ल्स ने बहुत सही भी किया था, उनका बिल्कुल सही आंसर था, कॉपर ऑक्साइड बनाया। लेकिन एक थोड़ी सी गलती क्या होगी, सुनो एक मिनट, यहाँ तक काफी लोगों ने सही करा। हाइड्रोजन तो गैस तो बन ही नहीं सकती, हाइड्रोजन गैस कैसे बन जाएगी, ऊपर डिसाइड तो हुआ कि कॉपर कैसे उसको उठाएगा। अब सुनो, इसकी नेचर बताइए, इसकी नेचर कैसी है, बेसिक। और नाइट्रिक एसिड की नेचर कैसी है, एसिडिक। तो एसिड बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्ट बनना जरूरी है, साथ में वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड, तीनों को जोड़ दो। जोड़ना ऐसे कि नेसेंट ऑक्सीजन यहां से कट जाए, ये भी कट जाए। देखो फाइनल आंसर क्या है, इस रिएक्शन का जो फाइनल आंसर आता है, देखो वो ये आता है। देखो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन कभी आप लोगों ने हिंदी मीडियम में की है, आपके स्कूल्स में थी ये। क्या होता था, वहां पे हम रट लेते थे। आप समझ के करेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। देखो ये इसका फाइनल आंसर हुआ रिएक्शन का। और एक बात और सुनो, एक मिनट रुकिए। वो आपसे बोलता है, ये बताओ इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड कैसे से काम कर रहा है, कौन कौन से काम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, शुरू के 2 स्टेप में नाइट्रिक एसिड ने ऑक्सीडेशन किया था, लेकिन तीसरे स्टेप में वो कैसे काम कर रहा है, एज एन एसिड काम कर रहा है। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आएगा कि नाइट्रिक एसिड के रोल डिस्कस करो। सो नाइट्रिक एसिड इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस एसिड। देखो एसिड की तरह भी काम कर रहा है। बोलो सबको आया समझ। एक छोटी सी बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी ने यहाँ पे एसिड डाइल्यूट ले लिया, अब देखो मैं चेंज कर रहा हूं हल्का सा, इस बार एसिड यहाँ पे डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट से क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल यही केमिस्ट्री रहेगी, सिर्फ एक प्रोडक्ट बदलेगा। जहां पे NO2 बना था, इस बार क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा। वहां पे क्या बन जाएगा, NO, क्योंकि डाइल्यूट ले लिया ना आपने। बोलो आ रहा है समझ। देखो दोनों रिएक्शन हमारी कवर हो गई। एग्जैक्टली सिल्वर के साथ होता है। अब मान लो आपने यहाँ पे सिल्वर ले लिया, फिर वही बात, अगर एसिड है कंसंट्रेटेड तो क्या बनेगा, NO2, और डाइल्यूट में क्या बनेगा, NO। देखो हमारी 4 रिएक्शन एक साथ कवर होती है। एक बार कॉपी कर दो प्लीज। ठीक है, सब सेटिस्फाइड। डाइल्यूट वाले केस में NO, और कंसंट्रेटेड वाले केस में NO2। डाइल्यूट वाले केस में NO, और कंसंट्रेटेड वाले केस में NO2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से आने चाहिए। अच्छा देखो, एक छोटा फंडामेंटल देखो मैं आपको और शेयर करता हूँ, फिर आप एक साथ कॉपी करना। मैटर चांस यहाँ पे ना कार्बन होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे होता है कार्बन, तो उस केस में क्या होता है, करेक्ट, यस। कार्बन वाले केस में कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, एसिडिक। और नाइट्रिक एसिड भी क्या होता है, तो वहां तीसरा स्टेप नहीं होगा, वहां तीसरा स्टेप नहीं होगा। देखो इस कार्बन का ऑक्साइड एसिड है। सल्फर वाले केस में क्या बनता, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एसिडिक होती है, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है, तो क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अगर यहाँ पे होता फॉस्फोरस तो क्या बनता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5। वो पानी में क्या बनाता, फॉस्फोरिक एसिड। अभी आप पढ़ के आए। अच्छा, अगर यहाँ पे होती आयोडीन तो क्या बनता, आयोडीन वाले केस में क्या बनता, आयोडीन एक नॉन मेटल है, बताओ उस केस में क्या बनता। आयोडीन की हाईएस्ट स्टेट कितनी है, +7। लेकिन वो +7 अचीव ना कर पाता, क्योंकि उसमें इनर्ट पे इफेक्ट प्ले करता है। क्या बनता है, I2O5। और वो पानी में क्या बनाता है, HiO3। वो पानी में क्या बनाता, पर आयोडिक एसिड, सॉरी आयोडिक एसिड। देखो आप सबको ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए, किस केस में क्या बनेगा। कार्बन वाले केस में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर में सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस में फॉस्फोरिक एसिड, आयोडीन में आयोडिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला केस, ये कंपटीशन फेवरेट है। लो आपका नाइट्रिक एसिड भी यहाँ पूरा हो जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके डाउट से कराओ,
मैक्सिमम प्रॉब्लम शेयर करो। नेक्स्ट क्लास में हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।